मैंने आपसे पहले कहा है कि मैंने अपनी इनकमिंग भी मतलब जो कमाई है, खून पसीना और कमाई तीनों इस फील्ड को दी है। हम जो गाना बनाते हैं उसके अंदर जो हमारे प्रॉप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो ऐसे होते हैं कि अब मैं वो प्रॉप्स यूज़ कर रही हूँ तो कम से कम 2-4 महीने के बाद ना तो मैंने कोई सॉन्ग करना हुआ तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो प्रॉप्स दोबारा से यूज़ कर लूँ उस सॉन्ग में। तो वो थोड़ा सा हमारे लिए आसान ही हो जाता है। न्यू प्रॉप्स नहीं बनाते तो पुराने प्रॉप्स के साथ ही हम लोग जो क्या कहते हैं गाना सेट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ, सॉन्ग में हम लोग पूरी एहतियात करते हैं कि हम लोग कोई ऐसी मूव ना दें, कोई ऐसा स्टेप ना करें जिससे हमारे ऊपर एलिगेशंस लगे। लेकिन सम टाइम हो जाता है कुछ वर्ड्स ऐसे बोल दिए जाते हैं एंट्री के दौरान या कुछ स्टेपिंग डांस के दौरान ऐसी होती है जिसकी वजह से वो हमें नोटिस भेजते हैं। हम लोग देखिए अपनी तरफ से पूरी एहतियात कर रहे हैं। हम लोग ना स्लीवलेस पहनते हैं, इवन कि मेरा नेट भी लगा हो ना शोल्डर्स पे, वो कहते हैं जी अलाउ ही नहीं है। हम लोग फ़ौरन अपना लाख का जो हमारा ड्रेस बना होता है ना, हम उसको ज़ाया कर देते हैं, दोबारा से बनवाते हैं। हमारे लिए बहुत बेहतर है। देखिए डरे वो जो गलत काम करते हों, और जो साफ़ सुथरा अच्छा काम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में उनको कोई डर नहीं होना चाहिए। वो अपने काम के बलबूते पे आगे आते हैं और जो हमारे क्या कहते हैं हमारे ऊपर जो भी एलिगेशंस लगी हैं वो हमारे लिए अच्छी लगी है। वो इसलिए कि फैमिलीज़ आके हाल में बैठ के ड्रामा देख सके, उनको कम से कम बर्गर फहाशा ये चीज़ें ना देखने को मिले। कोई अपनी फैमिली के साथ आके थिएटर में आज क्यों नहीं ड्रामा देखता? वो इसलिए नहीं देखता कि जो हमारे सीनियर्स में या माजी के अंदर जो काम हो चुके हैं ना वो मज़ीद रिपीट ना हो। क्या कहेंगी, आज आपने खून पसीना एक करके रिहर्सल की है कालू की अकेडमी में, तो इस वाले से क्या कहेंगी? मैं तो ये कहूँगी कि मैंने अपनी शोबीज़ को अपना खून भी दिया है, पसीना भी दिया है और अपनी इनकमिंग भी दी है। मैं तो ये कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ कि मैंने खून भी बाजुओं से निकाले हुए और पसीना देखें आप में कैसे रिहर्सल करते हैं। हम लोगों को जो नेक्स्ट वीक होते हैं उसकी रिहर्सल कम से कम भी हमें 4 से 5 दिन करनी पड़ती है। मस्ट ज़रूरी है कि 5 दिन की हमारी रिहर्सल हो तो ही हम जुम्मे वाले दिन जो परफॉर्मेंस होती है हमारी वो बेस्ट होती है। तो ये रिहर्सल ज़रूरी है। आप लोगों का पहले ड्रामा होता था 21 दिन, 30 दिन, 16 दिन, अब होता है 7 दिन का। 3 दिन ड्रामा करने के बाद चौथे दिन आप लोगों की रिहर्सल शुरू हाँ जी, और बहुत हैवी रिहर्सल बिल्कुल तो पुराने गाने के साथ कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं होती है। ऐसा होता है कि हम पुराना जो वीक चल रहा होता है हमारा, हम नए वाले जो स्टेपिंग होते हैं ना वो पुराने वाले वीक में भी सम टाइम कर देते हैं भूल के ना। जाहिर सी बात है 7 दिन का ड्रामा होता है, 7 दिन में भी हमारा गाना पक्का हो रहा होता है, हमें प्रॉपर याद आ रहा होता है, लेकिन वो ड्रामा वहीं पे 7 दिन के बाद ख़त्म हो जाता है। फिर हमारी नई रिहर्सल जो होती है वो शुरू हो जाती है। मैं तो यही कहूँगी प्रोड्यूसर से कि 14 दिन का ड्रामा कर लें दोबारा से, वो बहुत अच्छे आर्टिस्टों की ड्रेसिंग भी बचती है और ये रोज़ रोज़ की जो मेहनत होती है हमारी 3 दिन के बाद वो भी बचती है। 14 दिन का ड्रामा आई थिंक बेस्ट ड्रामा होता है, तो वो करना चाहिए मेरे ख्याल में। सिलेक्शन जो है वो कौन करता है? वो मेरे उस्ताद हैं ज़मीर अब्बास कालू, वो भी करते हैं, मैं भी करती हूँ और बाबूस कलेक्शन आप लोग जानते हैं, वो हम तीनों लोग बैठ के सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा सॉन्ग करना चाहिए। हर गाने में आप प्रॉप्स भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रॉप्स के पैसे इतना कुछ करना, फिर उसके बाद उसको सेव कर लेना प्रॉप्स को, फिर नेक्स्ट ड्रामे के लिए रख देना, ये कैसा है? मैंने आपसे पहले कहा है कि मैंने अपनी इनकमिंग भी मतलब जो कमाई है, खून पसीना और कमाई तीनों इस फील्ड को दी है। हम जो गाना बनाते हैं उसके अंदर जो हमारे प्रॉप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो ऐसे होते हैं कि अब मैं वो प्रॉप्स यूज़ कर रही हूँ तो कम से कम 2-4 महीने के बाद ना तो मैंने कोई सॉन्ग करना हुआ तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो प्रॉप्स दोबारा से यूज़ कर लूँ उस सॉन्ग में। तो वो थोड़ा सा हमारे लिए आसान ही हो जाता है। न्यू प्रॉप्स नहीं बनाते तो पुराने प्रॉप्स के साथ ही हम लोग जो क्या कहते हैं गाना सेट करते हैं। कुछ ऐसे गाने पेश किए जाते थे, अदा कराएं, डांस भी करती थी, परफॉर्म भी करती थी, लेकिन प्रॉप्स इस्तेमाल नहीं करती थी। हाँ, अब हाल के दौर में प्रॉप्स इस्तेमाल की जा रही है। हाँ, पहले डांस कुछ और होता था, अब डांस कुछ और हो गया है। तो थोड़ी सी हम लोग जो है ना सॉन्ग के अंदर प्रॉप्स बेसिकली इसलिए डालते हैं कि सॉन्ग जो है ना मज़ीद खूबसूरत हो जाए। वो एक खूबसूरत गाना होता है, उसको सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके अंदर प्रॉप्स डालते हैं, हमारी ड्रेसिंग होती है, हमारे गेटअप्स होते हैं, तो उसके साथ हम सॉन्ग को मज़ीद खूबसूरत कर लेते हैं। पहले ये प्रॉप्स का दौर था नहीं, लोग यूज़ नहीं करती थी, लड़कियों को पता नहीं था। तो जैसे जैसे न्यू जनरेशन आती रही है या फिर लोगों को देख देख के समझ आती रही है तो वो प्रॉप्स की तरफ वो लोग बढ़े हैं, तो वो प्रॉप्स अब यूज़ करते हैं। पहले प्रॉप्स का दौर नहीं था। अच्छा दीदार,
आजकल हुकूमत पंजाब की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। कोई भी मूव क्योंकि आपका लाइव काम है तो वो वल्गैरिटी के ज़ुमरे में ले आया जाता है, तो इससे आप किस हद तक मुतमईन है कि पंजाब की सख्ती इस हद तक जाए? कुछ ऐसे होते हैं, मैं आपको बताती हूँ, सॉन्ग में हम लोग पूरी एहतियात करते हैं कि हम लोग कोई ऐसी मूव ना दें, कोई ऐसा स्टेप ना करें जिससे हमारे ऊपर एलिगेशंस लगे, लेकिन सम टाइम हो जाता है। कुछ वर्ड्स ऐसे बोल दिए जाते हैं एंट्री के दौरान या कुछ स्टेपिंग डांस के दौरान ऐसी होती है जिसकी वजह से वो हमें नोटिस भेजते हैं। हम लोग देखिए अपनी तरफ से पूरी एहतियात कर रहे हैं, हम लोग ना स्लीवलेस पहनते हैं, इवन कि मेरा नेट भी लगा हो ना शोल्डर्स पे, वो कहते हैं जी अलाउ ही नहीं है। हम लोग फ़ौरन अपना जो ₹1,00,000 का ड्रेस हमारा बना होता है, लाख का जो हमारा ड्रेस बना होता है ना, हम उसको ज़ाया कर देते हैं, दोबारा से बनवाते हैं, तो हमारे लिए बहुत बेहतर है। देखिए डरे वो जो गलत काम करते हों, और जो साफ़ सुथरा अच्छा काम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में उनको कोई डर नहीं होना चाहिए, वो अपने काम के बलबूते पे आगे आते हैं। और जो हमारे क्या कहते हैं, हमारे ऊपर जो भी एलिगेशंस लगी हैं वो हमारे लिए अच्छी लगी हैं, वो इसलिए कि फैमिलीज़ आगे हाल में बैठ के ड्रामा देख सके, उनको कम से कम बर्गर फहाशा ये चीज़ें ना देखने को मिले। कोई अपनी फैमिली के साथ आके थिएटर में आज क्यों नहीं ड्रामा देखता? वो इसलिए नहीं देखता कि जो हमारे सीनियर्स भी या माजी के अंदर जो काम हो चुके हैं ना वो मज़ीद रिपीट ना हो, तो इसलिए वो ये अच्छी एलिगेशंस हैं। हम सब लोग उनके साथ भी कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, वो हमारे साथ भी कर रहे हैं, हम मिलजुल अपने फैंस को यही कहूँगी कि आप लोग आया करें हम लोगों का ड्रामा देखने के लिए। तो देखिए हम लोग आप लोगों के लिए रातों को जागते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो आप लोग आया करें। जितने भी लाहौर में थिएटर्स हैं या आउट ऑफ सिटी में हैं, तो अपनी फैमिलीज़ के साथ अपने दोस्तों के साथ आया करें। एक अच्छा मैसेज होता है, अब तो ड्रामे बहुत अच्छे हो गए, तो आप सब लोग ड्रामा देखने ज़रूर आया करें। थैंक यू।